दोस्तों तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, क्योंकि आज हम वही काम करने वाले हैं जो लोग साइबर कैफे वाले भैया को 300 रुपया देकर करवाते हैं। आज हम घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप से जरेडा का पूरा फॉर्म भरेंगे और सिर्फ 5,000 देकर 1,80,000 वाला 2 HP सोलर पंप अपने खेत में लगवाएंगे। फोन यूजर्स ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लें, तभी पूरा फॉर्म सही से खुलेगा। सबसे पहले गूगल खोलो और वहाँ लिखो जरेडा, JREDA। अब गूगल भाई आपको बहुत सारे लिंक दिखाएगा, लेकिन गलती से भी जरेडा फ्री पंप lotterywinmoney.com जैसी वेबसाइट मत खोल देना। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ही खोलनी है, क्योंकि फेक वेबसाइट खोलोगे तो पंप की जगह पैसा उड़ जाएगा। अब वेबसाइट खुलते ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। हाँ भाई, गवर्नमेंट वेबसाइट में काम की चीज हमेशा नीचे ही मिलती है। अब वहाँ बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट दिखेंगे, लेकिन हमें सिर्फ सोलर वाटर पंप पे ही क्लिक करना है। बस यहीं से शुरू होता असली सरकारी एडवेंचर। अब आपके सामने इतनी जानकारी खुलेगी कि लगेगा यूपीएससी की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन घबराना नहीं है। नीचे स्क्रॉल करो और अप्लाई फॉर सोलर वाटर पंप सेट ढूंढो। उसके सामने क्लिक हियर लिखा होगा, उसी पर क्लिक करना है। बाकी सब पढ़ने बैठ गए तो पंप आने से पहले दाढ़ी सफेद हो जाएगी। अब अचानक से एक पॉपअप आएगा और गवर्नमेंट बोलेगी सतर्क रहें, धोखाधड़ी से बचें। मतलब सीधा वार्निंग, क्योंकि आजकल पीएम कुसुम नाम पर इतने फ्रॉड चल रहे हैं कि लोग पंप लेने जाए तो अकाउंट खाली होकर वापस आए। तो पॉपअप पढ़ो, स्क्रीन के किसी भाग पे क्लिक कर दो, वे वार्निंग हट जाएगी। अब पोर्टल खुल चुका है। ऊपर मेन्यू बार में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिन्हें देखकर लगेगा कंप्यूटर कोर्स ज्वाइनिंग कर लिया, लेकिन आपको सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ से किसान भाई ऑफिशियल तौर पर सोलर पंप की लाइन में लग जाते हैं। अब शुरू होगा असली फॉर्म फिलिंग चैंपियनशिप। यहाँ आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है। अगर आप अकेले आवेदन कर रहे हैं तो इंडिविजुअल फार्मर चुनेंगे, और अगर कई किसान मिलकर आवेदन कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ फार्मर सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट नाम, यहाँ अपना पूरा नाम भरना है। ध्यान रहे, नाम बिल्कुल वही होना चाहिए जो आधार कार्ड में लिखा है। ऐसा नहीं कि आधार में सुरेश कुमार हो और यहाँ सुरेश डॉन लिख दो। फादर्स नेम, यहाँ अपने पिताजी का नाम भरना है। कैटेगरी, यहाँ अपनी जाति कैटेगरी चुननी है। जनरल, OBC, SC, ST, यानी जो कैटेगरी आपके सर्टिफिकेट में है वही सेलेक्ट करें। जेंडर, यहाँ मेल, फीमेल, अदर चुनना है। आधार लास्ट 4 डिजिट, यहाँ आधार के आखिरी 4 नंबर डालने हैं। मतलब पूरा आधार नहीं, बस लास्ट 4 डिजिट। मोबाइल नंबर, यहाँ अपना चालू मोबाइल नंबर डालें, क्योंकि बाद में OTP और अपडेट इसी नंबर पर आएगा। ईमेल एड्रेस, अगर ईमेल है तो सही भरें, और अगर पहली बार ईमेल डाल रहे हैं तो स्पेलिंग ध्यान से देखें, क्योंकि एक गलत लेटर और मेल पहुंच जाएगी रमेश 123 के पास। अब आपको भरनी है रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब आपके रहने का पता, यानी जहाँ आप रहते हैं। स्टेट, आपका राज्य, यहाँ झारखंड सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, अपना जिला भरना है, जैसे रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर। सेलेक्ट तालुका, प्रखंड, अनुमंडल का नाम भरना है। विलेज, यहाँ गांव का नाम लिखना है। सेलेक्ट ब्लॉक, आपका ब्लॉक यानी सरकारी कागजों वाला क्षेत्र का नाम डालना है। पंचायत, इसमें अपनी पंचायत का नाम भरनी है। इंटर पुलिस स्टेशन नेम, मतलब आपका थाना कौन सा है वो भरना है, उसका नाम भरना है। पोस्ट ऑफिस, आपके एरिया का डाकघर, जिस जगह है उसका नाम लिखना है। इंटर पिन कोड, वही 6 अंकों वाला नंबर भरनी है। आधार कार्ड को देखकर इतनी जानकारी भरनी पड़ेगी कि लगेगा सेंसस का फॉर्म चल रहा है, लेकिन सब सही भरना है, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन वाला अंकल गूगल मैप लेकर आ सकता है। अब पूछा जाएगा क्या आपके पास पहले से पंप है? अगर नहीं है तो नो दबाओ। अगर गलती से यस दबा दिया तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई तेरे पास पहले से है, अब और क्या चाहिए। अब आता है सबसे लंबा एड्रेस सेक्शन, जिसे देखकर लोग सोचते हैं सरकार पंप दे रही है या पूरा जमीन का इतिहास मांग रही है। चलिए इसे भी आसान बनाते हैं। लोकेशन एड्रेस, मतलब जहां सोलर वाटर पंप लगाया जाएगा, यानी खेत की पूरी जानकारी भरनी है। स्टेट, यहाँ झारखंड सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, अपना जिला भरना है। तालुका, अपना प्रखंड का नाम लिखना है। विलेज, अपना गाँव का नाम लिखना है। ब्लॉक, अपना प्रखंड का नाम लिखना है। पंचायत, अपनी पंचायत भरनी है। इंटर पुलिस स्टेशन नेम, मतलब आपका
थाना कौन सा है वो भरना है। पोस्ट ऑफिस आपके एरिया का डाकघर जिस जगह है उसका नाम लिखना है। इंटर पिन कोड यहाँ 6 अंकों वाला नंबर भरनी है। एरिया ऑफ लैंड इन एकर्स मतलब आपके पास कितनी जमीन है एकड़ में लिखना है। एरिया ऑफ लैंड इन स्क्वायर मीटर अब वही जमीन स्क्वायर मीटर में भरनी है। हाँ भाई सरकार डबल चेकिंग मोड में रहती है। और अगर आपको एकड़ से स्क्वायर मीटर समझ नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, बस गूगल पर लिखिए 1 एकड़ इन स्क्वायर मीटर या 0.5 एकड़ टू स्क्वायर मीटर। गूगल खुद कैलकुलेटर बनकर जवाब दे देगा। एरिया ऑफ लैंड इन स्क्वायर मीटर यहाँ वही कन्वर्टेड नंबर डाल देना है, यानी खेती भी आपकी और मैथ भी आप गूगल संभालेगा। लास्ट डेट ऑफ लगान रसीद रेंट रिसिप्ट ऑफ लैंड यहाँ जमीन की रसीद की डेट डालनी है, यानी आपका लगान रिसिप्ट कितना नया है। सीधी भाषा में सरकार बस कंफर्म करना चाहती है कि खेत सच में आपका है और वहीं पंप लगना है। यहाँ लोग फॉर्म कम यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्यादा समझ लेते हैं। अब सबसे पहले आएगा पंप कैपेसिटी। यहाँ आपको चुनना है कि कितने पावर वाला सोलर पंप चाहिए। 2 HP पंप चुनेंगे तो लगभग 5,000 रुपया देना पड़ सकता है। 3 HP पंप चुनेंगे तो करीब 7,000 है और अगर 5 HP पंप लेते हैं तो लगभग 10,000 तक का खर्चा जा सकता है। यानी सीधी भाषा में जितना बड़ा पंप उतना बड़ा खर्चा। अब यहाँ की कैपेसिटी चुने जो आपके खेत और पानी की जरूरत के हिसाब से सही हो। अब आता है पंप टाइप। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एसी पंप डीसी पंप। अब कई लोग यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये एसी डीसी तो गाने वाले बैंड है क्या। तो आसान भाषा में समझिए, एसी पंप यह ज्यादातर कॉमन होता है और ज्यादातर किसान यही सेलेक्ट करते हैं। डीसी पंप यह डायरेक्ट सोलर पावर पर चलता है लेकिन हर जगह इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ज्यादा टेक्निकल जानकारी नहीं है तो ज्यादातर लोग एसी पंप ही चुनते हैं। अब आता है पंप सब टाइप। यहाँ आपको बताना है कि पंप पानी के अंदर चलेगा या बाहर। समरसेबल पंप अगर पंप पानी के अंदर जाएगा जैसे बोरवेल या गहरे पानी में तो समरसेबल चुनेंगे। सरफेस पंप अगर पंप जमीन के ऊपर रहकर तालाब नदी खुले पानी से पानी खींचेगा तो सरफेस सेलेक्ट करेंगे। यानी पंप और कंट्रोलर टाइप में बस एक ही ऑप्शन मिलेगा, नॉर्मल। मतलब यहाँ ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं, बस सही ऑप्शन चुनो। गलत चुन लिया तो बाद में पंप नहीं सर दर्द मिलेगा। अब आते हैं वो सेक्शन जहाँ आधे लोग ऑप्शन देखकर ही सोचने लगते हैं भाई मैं फॉर्म भर रहा हूँ या यूपीएससी का पेपर दे रहा हूँ। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। क्रॉप टाइप यहाँ बताना है कि पिछले साल आपने कौन सी फसल लगाई। रबी ठंड के मौसम वाली फसल जैसे गेहूं चना सरसों। खरीफ बारिश के मौसम वाली फसल जैसे धान मक्का। या जैद गर्मी के मौसम वाली फसल जैसे तरबूज खीरा। यानी आपने जिस मौसम में खेती की थी उसी हिसाब से ऑप्शन चुनना है। क्रॉप काउंट लास्ट ईयर मतलब पिछले साल कितनी फसल ली थी, 1 2 या 3 बार खेती की थी वही यहाँ बताना है। अगर साल में सिर्फ एक फसल ली थी तो 1 भरें, अगर 2 बार खेती की थी तो 2 भरें और अगर 3 अलग अलग फसल ली थी तो 3 भरें। अब नीचे वही चीज लास्ट टू लास्ट ईयर में भरनी है, यानी पिछले से भी पिछले साल कितनी फसल ली थी। अगर साल में सिर्फ एक फसल ली थी 1 भरें, अगर 2 बार खेती की थी 2 भरें और अगर 3 अलग अलग फसल ली थी 3 भरें। सोर्स ऑफ इरिगेशन यहाँ बताना है कि खेत में पानी कैसे पहुँचता है। अगर पाइप या ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो माइक्रो इरिगेशन चुने और अगर नाली या खुले पानी छोड़कर सिंचाई करते हैं तो ओपन इरिगेशन सेलेक्ट करेंगे। यानी खेत में पानी स्मार्ट वे से जाता है या ट्रेडिशनल वे से। अब सबसे मजेदार ऑप्शन सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ बताना है कि खेत के लिए पानी आखिर आता कहाँ से है। अगर पानी गहरे बोरिंग से आता है तो बोरवेल चुनेंगे। अगर मोटर वाले नलकूप से पानी आता है तो ट्यूबवेल सेलेक्ट करेंगे। तालाब से पानी लेते हैं तो पॉन्ड चुनेंगे। नदी से सिंचाई करते हैं तो रिवर सेलेक्ट करेंगे। नहर का पानी आता है तो कैनल सेलेक्ट करेंगे। अगर जमीन के अंदर वाले बोरिंग से पानी आता है तो अंडरग्राउंड बोरवेल सेलेक्ट करेंगे। यानी सरकार बस ये जानना चाहती है कि पानी खेत पहुँचता कैसे है। अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। यहाँ आपको अपलोड करना है आधार कार्ड, लगान रिसिप्ट, सिग्नेचर, खेत वाली फोटो कुएं तालाब या बोरवेल के साथ, खेत वाली फोटो तालाब नहर कुआं बोरवेल के साथ। और हाँ, फोटो का साइज लिमिट से ज्यादा हुआ तो वेबसाइट ऐसी घूमेगी जैसे 2G इंटरनेट पर यूट्यूब चल रहा हो, इसलिए पहले से फोटो कंप्रेस कर लो। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के सारे ऑप्शन के बॉक्स को चेक मार्क कर देना है और नीचे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करो। फिर ओटीपी आएगा और भाई साहब ओटीपी आने तक इंसान का धैर्य टेस्ट होता है। ओटीपी डालो, वेरीफाई करो और बस आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अब आता है सबसे सेंसिटिव पार्ट, पेमेंट। अगर उसी समय पेमेंट ऑप्शन आ जाए तो तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर दो और अगर उस वक्त पेमेंट नहीं करना है तो गवर्नमेंट बाद में SMS भेजेगी।
फिर आपको वापस वेबसाइट पे आकर पेमेंट करना होगा। वैसे ही जैसे फ्लिपकार्ट पर पेमेंट करते हो उसी तरह पेमेंट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, उसे तुरंत डाउनलोड करके संभाल कर रख लेना है, क्योंकि उसी स्लिप में आपकी पूरी जानकारी रहती है। पर्सनल डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, पंप डिटेल, पेमेंट डिटेल, यानी यही आपका प्रूफ होता है कि आपका सोलर वाटर पंप के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है। इसलिए स्लिप को डाउनलोड करके मोबाइल और पीडीएफ में सेव कर लेना। इसीलिए स्लिप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना। तो दोस्तों इसी तरह आप घर बैठे जरेडा सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आगे भी इस सरकारी वेबसाइट का डर हम मिलकर खत्म करते रहें।